बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामिक टीचिंग की जानिब से तमाम नाजरीन को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। उम्मीद करती हूँ कि आप सब नाजरीन खैरियत से होंगे, पाक रब्बे जलील की रहमत के साए तले होंगे। आप तमाम नाजरीन को आपके पसंदीदा चैनल इस्लामिक टीचिंग में खुश आमदीद कहती हूँ। हमेशा की तरह आज आपके लिए इस्लामिक टीचिंग की जानिब से एक ऐसा वजीफा, एक ऐसा अमल जो दौलतमंद और अमीर होने का वजीफा है। ये बहुत ही आजमूदा कुरानी अमल है। इस्लामिक टीचिंग का मकसद चूँकि तमाम अहले इस्लाम की मुश्किलात, परेशानियाँ, ख्वाह घरेलू परेशानियाँ या माशरती परेशानियाँ, ख्वाह बेरोज़गारियों का मसला हो, उन तमाम का हल बताना है, उन्हें उन मुश्किलात में से निकालना है। वजीफे को पूरे ध्यान से सुनकर आप इस पर अमल करके अपनी आंखों से इसके नतीजे देखेंगे। आज का वजीफा अगर आपके घर में रिस्क की कोई भी कमी है उसे पूरा कर देगा। माली हालात ख़राब हैं, रिस्क की कोई कमी है, बेबरकती है, अमीर होना चाहते हैं, दौलतमंदी का ये बेहतरीन तरीन वजीफ़ा है। ये तमाम मुश्किलात से निकालने वाला है। दौलत को, रिस्क को, अगर किसी किस्म की रिस्क में कोई बंदिश है तो उसके लिए भी ये वजीफ़ा बहुत ही मुजरिब अमल है। याद रहे कि हम जो भी वज़ाइफ इस्लामिक टीचिंग आपको बताता है कुरान सुन्नत व नबी के ऐन मुताबिक होते हैं, अल्लाह पाक के कलाम में से होते। पूरे यकीन के साथ इस्तग़फ़ार करते हुए 5 वक़्त नमाज पढ़ते हुए आप इन वज़ाइफ को करें। और इसके साथ साथ आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर भी ज़रूर करें और साथ में बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें ताकि आइंदा आने वाली वीडियो आपको बर वक्त और आसानी मिल सके। इस वजीफे को जैसे ही आप करके देखेंगे, रोज़ाना इस अमल की बरकत को आप अपनी आंखों से देख लेंगे। अल्लाह पाक अपने गैबी ख़जानों का मुंह आप लोगों के घर पर खोल देंगे और आपको इतना रिज़्क़ अता करेंगे कि आप लाखों रुपए सदका व खैरात किया करेंगे इंशाअल्लाह ताला। आपके पास जगह नहीं होगी कि बरकतों से आप मालो माल हो जाएंगे। ये बहुत ही मुजरिब वजीफा है। इस वजीफे को आपने पूरे यकीन, पूरे एतकाद के साथ करना है, जायज़ मकसद के लिए करना है। दौलतमंदी के लिए, अमीरी के लिए आप ये वजीफा कर सकते हैं। अगर आपके रिस्क में किसी किस्म की कोई बंदिश है, आप महसूस करते हैं, तो उसके लिए भी आप इस वजीफे को कर सकते हैं। रिस्क में इजाफे के लिए आप इस वजीफे को कर सकते हैं। इस वजीफे को करने के बाद रिस्क के बारे में, अमीर होने के, दौलतमंदी के बारे में, क्योंकि ऊपर वाला हाथ तो अल्लाह ताला को भी पसंद है कि अल्लाह ताला आपका देने वाला हाथ रखें। तो अगर इस मकसद के लिए, इस नेक मकसद के लिए आप इस वजीफे को करना चाहते हैं तो आप सबको इस वजीफे को करने की इजाज़त है। आप जायज़ मकसद के लिए इस वजीफे को कर सकते हैं और दौलत की कमी आपकी पूरी करने वाला है इंशाअल्लाह ताला ये वजीफ़ा। इस अमल से बहुत से मुसलमान बहन भाई मुस्तफ़ीद हो चुके हैं और गारंटी से उन्होंने कामयाबी हासिल की है। आज का ये अमल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ एक अमल, एक तस्बीह जो आपने सुबह फजर की नमाज के बाद 100 मरतबा पढ़नी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, एक बार एक सहाबी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब अपने रिस्क की शिकायत लेकर आए कि हमारे रिस्क में बहुत कमी है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उनको यही तस्बीह बताई। और जब उन्होंने इस तस्बीह को पढ़ा तो दोबारा वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और फरमाया कि इस वजीफ़े की बरकत से हमारे घर में रिस्क की इतनी फरावानी हो गई है, गैब से अल्लाह ताला के ख़जानों के वो मुँह खुल गए हैं कि हमें समझ नहीं आती है, सोचने पे मजबूर हैं कि अब इतने रिस्क को हम किस तरह बांटें। तो ये वजीफा आपने जो करना है, दौलतमंद और अमीर होने का वजीफा, फजर की नमाज के बाद वहीं जानमाज पर बैठकर रोजाना 100 मरतबा आपने पढ़ना है। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही, सुभान अल्लाहिल अजीम व बिहम्दिही अस्तगफिरुल्लाह। 100 मरतबा आपने ये पढ़ना है। पढ़ने से पहले 11 मरतबा आपने शुरू में दुरूद शरीफ पढ़ना है, फिर आपने ये कलमात पढ़ने हैं, एक तस्बीह, और उसके बाद दोबारा आपने पूरे सदको दिल से आपने दुरूद शरीफ यानी दुरूद इब्राहिमी पढ़ ले या जो भी दुरूद आपको याद है वो आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद अल्लाह ताला के हुजूर अपने रिस्क की कमी की खूब
اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت پورا ہونے کی، آپ نے خوب اپنے دل میں جو بھی آپ کے ارمان ہیں، آپ نے اپنی زبان سے، اپنے طریقے سے، اپنی خواہش کے مطابق اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے مسئلے کو پیش کر دینا ہے، اور پورے یقین کے ساتھ کہ وہی ذات عطا کرنے والی ہے، وہی آپ کی کمی کو دور کرنے والی ہے، وہی آپ کو رزق کی برکات دینے والی ہے۔ ربیع الاول کے بابرکت مہینے، بابرکت دن کا آپ کو موقع ملا ہے، آپ نے یہ موقع ضائع نہیں کرنا۔ یہ قبولیت کا مہینہ ہے، اس کو ربیع النور کہا جاتا ہے، یہ بہاروں کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ آپ نے اس مہینے سے پورا فائدہ اٹھانا ہے، اور فجر کی نماز کے بعد بابرکت وقت میں آپ نے اس وظیفے کو پورا کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس عمل کے کرنے سے رزق کا کوئی بھی مسئلہ ہے، خواہ آپ کی کوئی بھی پریشانی ہے، رزق کی تنگی ہے، اس وظیفے کو کرنے سے رزق کی کسی قسم کی کوئی بندش جو آپ محسوس کرتے ہیں، صدقے دل سے کر کے آپ نے دعا کرنی ہے، اس سے اللہ پاک آپ کو نجات دیں گے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے ہاتھ اٹھا کر دعا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام پریشانیاں دور فرما دے، آپ کو اپنی رحمت کے سائے میں رکھے، اور ہمارے جو ناظرین ہمیں دعا کے لیے کہتے ہیں، ہم سب مل کر ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ان کی تمام مشکلات آسان فرما دے، ان کو رزق کی اگر تنگی ہے، کوئی مالی حالات خراب ہیں، اولاد کی پریشانی ہے، شادی بیاہ کے کوئی مسائل ہیں، یا ان کے دل کی کوئی بھی محرومی ہے، کوئی بھی خواہش، کوئی بھی حسرت جو آج تک پوری نہیں ہوئی، یا رب العالمین اپنی رحمت سے ربیع الاول کے اس بابرکت مہینے کی رحمت سے، ان بابرکت گھڑیوں کی رحمت سے تو ان کو قبول فرما، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔